वेलकम गाइस। तो इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं इज एम आर टू, हैज हैव के साथ टू, इज एम आर के साथ हैविंग टू, और वाज वर्क के साथ टू, हैड के साथ टू, और विल हैव के साथ टू, और विल बी के साथ भी टू का यूज होता है। तो इसमें सेंस क्या आता है और किस प्रकार के सेंटेंसेस इस प्रकार के स्ट्रक्चर से बनाए जाते हैं। आप लोगों के सामने स्ट्रक्चर है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस प्रकार से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। जो एकदम बेसिक से सीख रहे हैं जो बच्चे, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, ये उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। देखिए प्रेजेंट में हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद हम टू का यूज़ करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इज किसके साथ आएगा, एम किसके साथ आएगा, आर किसके साथ आएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं आई के साथ केवल एम आएगा। ठीक है, एम टू का यूज़ करेंगे सिर्फ आई के साथ। जैसे मुझे कुछ करना है या मैं कुछ करने को हूँ, तो हम आई एम टू इतना हो जाएगा। ठीक है, और जो चीज़ करना है उसे हम बता देंगे। जैसे कि आई एम टू प्ले, मुझे खेलना है, या फिर मैं खेलने को हूँ या खेलने वाला हूँ, तो आई एम टू प्ले। ठीक है, मुझे आइसक्रीम खानी है, आई एम टू ईट आइसक्रीम। ठीक है, इस प्रकार से देखिए मैं खेलने को हूँ या खेलने वाला हूँ, इसके लिए भी आई एम टू प्ले। अब हम यूज़ करते हैं ही सी, या कोई नाम हो, किसी का भी नाम हो, उसके साथ हम इज टू का यूज़ करते हैं, या कोई एक वचन संज्ञा हो तो उसके साथ हम इज टू का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे उसे ये काम करना है, या हम कहें वह ये काम करने वाला है, मतलब कि अभी किया नहीं है, करना बाकी है, उसे करने वाला है। ही इज टू वर्क। ठीक है, सीधा सी इज टू वर्क। स्त्री है तो सी का यूज़ करेंगे, अगर पुरुष है तो उसके लिए ही का यूज़ करते हैं, ये आप लोगों को पता है। अब देखिए जॉन इज टू वॉश द क्लॉथ्स, जॉन को कपड़े धोने हैं। ठीक है, या जॉन कपड़े धोने वाला है, मतलब अभी धो नहीं रहा है, हो सकता है कुछ मिनटों में धोने लगे, तो जॉन कपड़े धोने वाला है। जॉन इज टू वॉश द क्लॉथ्स। आर किसके साथ आता है, आर का यूज़ करते हैं यू, दे या वी। अगर सब्जेक्ट है तो हम आर टू का यूज़ करते हैं। जैसे यू आर टू लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश सीखनी है। ठीक है, आपको इंग्लिश सीखनी है, या आप सीखने वाले हो, आप इंग्लिश सीखने वाले हो। मतलब सीखने वाले का मतलब है कि अभी नहीं सीखे, मतलब कुछ महीनों में या कुछ सालों में सीख जाओगे। ठीक है, यू आर टू लर्न इंग्लिश। देखिए वी आर टू गो देयर, हम वहाँ जाने वाले हैं, या फिर हम वहाँ जाने को हैं, या हमें वहाँ जाना है, ये भी सेंस आता है। ठीक है, दे आर टू कुक फूड, उन लोगों को खाना बनाना है, या फिर वो लोग खाना बनाने वाले हैं, वो लोग खाना बनाने को हैं, इस प्रकार से। ठीक है, तो हैविंग टू का यूज़ करते हैं हम कॉन्टिन्यूअस दिखाने के लिए कि कोई काम करना पड़ रहा है। जैसे कुछ करना पड़ रहा है तो हम हैविंग टू का यूज़ करते हैं। जैसे मुझे लिखना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू राइट। ठीक है, मुझे लिखना पड़ रहा है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद एम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जो अभी मैंने बताया आई के साथ एम आएगा। ठीक है, उसके बाद हैविंग टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसे इंग्लिश सीखना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, तुम्हें ये काम करना पड़ रहा है, यू आर हैविंग टू डू दिस वर्क। ठीक है, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, आर आया क्योंकि यू का यूज़ किया है हमने। ठीक है, उसके बाद हैविंग टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद दिस वर्ब जो कि ऑब्जेक्ट है उसे रख दिया हमने। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट में ही हैज़ हैव का यूज़ भी करते हैं। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब हम हैज़ का यूज़ करते हैं, जैसे ही, सी, इट, या कोई नाम हो या कोई एक वचन संज्ञा हो, तो हम उसके साथ हैज़ टू का यूज़ करते हैं। जैसे ही हैज़ टू गो देयर, मतलब उसे वहाँ जाना है, ये सेंस आता है। लेकिन उसे वहाँ जाना है, ये सेंस तो आता है, लेकिन कुछ
कुछ मजबूरी, ठीक है, वो काम करना ही करना है तो हम हैज़ या हैव टू का यूज़ करते हैं, ठीक है, वो मजबूरी है करना वो काम, तो ही हैज़ टू गो देयर, उसे वहाँ जाना है, मतलब कि जरूर ही जाना है उसे, ठीक है। इस प्रकार से कोई काम मजबूरी में करना ही है। शी हैज़ टू कुक फूड, उसे खाना बनाना ही है, ठीक है। इस प्रकार से शी हैज़ टू कुक फूड, उसे खाना बनाना ही है। जॉन हैज़ टू वॉश द क्लॉथ, जॉन को कपड़े धोने ही हैं, ठीक है। इस प्रकार से, और इसका एक और सेंस आता है, हैज़ टू या हैव टू का सेंस आता है पड़ता है का सेंस, ठीक है। जैसे जॉन हैज़ टू वॉश क्लॉथ्स, जॉन को कपड़े धोने पड़ते हैं। आपने हैज़ टू देख लिया, अब हैव टू देखिए किस किस के साथ आएगा। आई, वी, यू, दे या कोई बहुवचन संज्ञा हो तो उसके साथ हम हैव टू का यूज़ करते हैं, कुछ काम करना पड़ता है, ठीक है। आई हैव टू बाय वेजिटेबल्स, मुझे सब्जियां खरीदनी पड़ती है, ठीक है। या हम इसका एक और सेंस निकलता है, मुझे सब्जियां खरीदनी है, ठीक है। आई हैव टू बाय वेजिटेबल्स, तो भी हम कहेंगे कि मुझे सब्जियां खरीदनी है, यही हिंदी का सेंस आता है। और एक आता है मुझे सब्जियां खरीदनी पड़ती है, तो दोनों सेंस में यूज़ कर लेंगे आप, ठीक है। इंग्लिश यही रहेगी, आई हैव टू बाय वेजिटेबल्स। जब मजबूरी दिखानी हो तो हैव टू या हैज़ टू का यूज़ करते हैं हम, ठीक है, कि कोई काम करना ही करना है, इस सेंस में। देखिए, वी हैव टू टेक बाथ एवरी डे, मतलब कि हमें रोज नहाना पड़ता है या फिर हमें रोज नहाना है, लेकिन यहाँ पर हमने एवरी डे का यूज़ कर लिया तो पड़ता है वाला सेंस आएगा। वी हैव टू टेक बाथ एवरी डे, हमें रोज नहाना पड़ता है, ठीक है। दे हैव टू क्लीन द रूम एवरी डे, उन लोगों को रोज कमरा साफ करना पड़ता है। तो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैव टू, ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ये सभी ऑब्जेक्ट में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब पास्ट देख लीजिए, सब्जेक्ट वॉज वर, उसके बाद टू का यूज़ करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ही, सी, इट या कोई नाम हो तो उसके साथ हम वॉज टू का यूज़ करते हैं। जैसे आई वॉज टू टॉक टू हिम, आई वॉज टू टॉक टू हिम, मुझे उससे बात करनी थी, मतलब कि कोई चीज़ करना था, वॉज टू या वर टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई चीज़ करना था या करनी थी या करने थे, इस प्रकार से। तो आई वॉज टू टॉक टू हिम, मुझे उससे बात करनी थी। आई वॉज टू सिंग अ सॉन्ग, मुझे एक गाना गाना था, इस प्रकार से। तो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद वॉज या वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई वॉज टू कंप्लीट माई वर्क, मुझे अपना काम पूरा करना था। वॉज आपने देख लिया, अब देखिए वर्क किसके साथ आएगा, यू, दे, वी के साथ वर टू का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक। देखिए, यू वर टू कुक लंच, यू वर टू कुक लंच या कुक फूड कर सकते, आपको लंच पकाना था, ठीक है, इस प्रकार से, या फूड पकाना था, खाना पकाना था, इस प्रकार से कर सकते हैं। दे वर टू डांस इन दिस क्लब, उन लोगों को इस क्लब में नाचना था। वी वर टू गो टू द मार्केट, हमें बाजार जाना था। नेक्स्ट, अब देखिए पास्ट में वॉज वर्ब के साथ हम हैविंग टू का यूज करते हैं कॉन्टिन्यूअस को दिखाने के लिए। जैसे कुछ करना पड़ रहा था, मुझे लिखना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू राइट, उसे इंग्लिश सीखना पड़ रहा था, ही वॉज हैविंग टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। स्ट्रक्चर तो बहुत ही सिंपल है, दोबारा बताने की नहीं जरूरत आपको। देखिए, तुम्हें ये काम करना पड़ रहा था, यू वर हैविंग टू डू दिस वर्क। अब देखिए पास्ट में ये आता है हैड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हैड टू का यूज करते हैं कोई काम मजबूरी में करना था, ठीक है, ये करना पड़ता था इस सेंस में। जैसे आई, वी, यू, दे सभी सब्जेक्ट के साथ हैड टू का यूज करेंगे, कुछ काम करना पड़ता था
या कुछ काम करना था, उस काम को करने के लिए कोई मजबूरी थी, इसलिए उसका सेंस यही आता है वो काम करना ही करना था। ठीक है, जैसे आई हैड टू बाय वेजिटेबल्स, मुझे सब्जियां खरीदनी ही थी। ठीक है, इस प्रकार से वी हैड टू टेक बाथ एवरी डे, मुझे रोज नहाना पड़ता था। पड़ता था का भी सेंस आ गया। ठीक है, तो पड़ता था या कोई मजबूरी थी, वो काम करना था, दोनों सेंस में हैड टू का यूज करते हैं। दे हैड टू क्लीन द रूम एवरी डे, उसे रोज कमरा साफ करना पड़ता था। अब देखिए फ्यूचर में हम विल बी टू का यूज करते हैं, विल बी के बाद टू, जैसे सब्जेक्ट विल बी, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, और दूसरा सेंस आता है कुछ करने को होगा, फ्यूचर में, भविष्य में। ही विल बी टू गो देयर, उसे वहां जाना होगा। ठीक है, या फिर वो वहां जाने को होगा भविष्य में, अभी वो गया नहीं है और वो भविष्य में जाने को होगा, वहां पर उसे जाना होगा। ठीक है, ऐसा सेंस आता है। ही विल बी टू कुक फूड, उसे वो खाना बनाने को होगी या फिर उसे खाना बनाना होगा फ्यूचर में। जॉन विल बी टू वॉश द क्लॉथ्स, जॉन को कपड़े धोने होंगे या जॉन कपड़े धोने को होगा भविष्य में। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए फ्यूचर में ही विल हैव का यूज करते हैं, उसके बाद टू, जैसे सब्जेक्ट विल हैव टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। विल हैव टू का यूज करते हैं मजबूरी में, करना पड़ेगा, इस सेंस में। सभी सब्जेक्ट के साथ आप विल हैव टू का यूज कर सकते हैं। कुछ करना होगा, मजबूरी है, कुछ करना पड़ेगा का सेंस भी आता है। ठीक है, आपको आना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम। ठीक है, आपको आना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम। शी विल हैव टू कुक फूड, उसे खाना बनाना पड़ेगा। और हमें उसे बुलाना पड़ेगा, वी विल हैव टू कॉल हिम। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होगी और इस वीडियो से आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।